Hello students. So in the second part of video we discuss that how this A dash B dash will be difference of V2 minus V1. इसे हमने डेल्टा V से शो किया और हमने ये भी देख लिया था कि ये जो एंगल है डेल्टा थीटा दैट विल बी आर्क अपॉन रेडियस एंड आर्क इज डेल्टा V और रेडियस जो है वो V1 V2 का मैग्नीट्यूड होगा जो कि सेम है डिनोट बाय V। तो मैंने डेल्टा थीटा के मैग्नीट्यूड को शो कर दिया बाय डेल्टा V मैग्नीट्यूड में अपॉन वेलोसिटी V। ठीक है, अब जो डेल्टा थीटा है वो क्या है, दैट इज ओमेगा इनटू डेल्टा टी बिकॉज ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। गॉट इट। तो डेल्टा थीटा को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि डेल्टा टी को तो इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड में, तो अपॉन में आ जाएगा और जो v है इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आफ्टर डूइंग दैट वी विल गेट दिस डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज v इनटू ओमेगा। देखो मैंने क्या किया, पहले ये प्रूव कर दिया डेल्टा थीटा जो है वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी। थीटा को पुट किया ओमेगा डेल्टा टी और डेल्टा टी को नीचे ले गया और ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, v की वैल्यू पुट कर दी दैट इज ओमेगा r। तो अल्टीमेटली दिस बिकम ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या बना, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r एंड वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन और यहाँ उसका क्या नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो when delta t approaching zero, that time delta v by delta t represents the magnitude of centripetal acceleration। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अल्टीमेटली हम जो है टाइम इंटरवल को बहुत छोटा रखते हैं, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा एट पॉइंट p। एट पॉइंट p क्यों बोला, क्योंकि डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो क्यू जो पॉइंट है दैट विल बी कम टू पॉइंट P। यू कैन सी अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दे तो पॉइंट Q जो है वो क्या आ जाएगा, पॉइंट P पर आ जाएगा। याद कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम हमने क्या पढ़ा था, जब टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देते हैं देन वी कैन फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी। वैसे ही जो डेल्टा टी जब अप्रोचिंग जीरो है तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस ओमेगा स्क्वायर r। ये फॉर्मूला भी सही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी ओमेगा स्क्वायर r। अगर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ये फॉर्मूला भी सही है, v स्क्वायर बाय r, v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, देन बोथ फॉर्मूलाज आर राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी ओमेगा स्क्वायर r और v स्क्वायर बाई r, दोनों फॉर्मूले सही हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी, r उस सर्कुलर पाथ की रेडियस एंड a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन की बात अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो 3 पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है। पहले पार्ट में ये समझा कि वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, वाई द वेलोसिटी इज चेंज। सेकेंड पार्ट में देखा वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा और ये एंगल डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा v बाई वी कैसे बना। और थर्ड पार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया दैट इज ओमेगा स्क्वायर r और v स्क्वायर बाई r। अब बात करें डायरेक्शन की तो मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे। देखिए जब डेल्टा t बहुत छोटा होगा तो डेल्टा थीटा भी क्या होगा, इट विल बी स्मॉल एंड यू कैन सी बाय द डायग्राम कि जब आप इन दोनों मैटर्स को एक साथ सेट करें तो जो इनके चेंज की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आप इसी डायग्राम में अगर V2 को यहाँ से उठाकर यहाँ लगाएं, ये जो V2 है अगर इसको इसी डायग्राम में उठाकर यहाँ से यहाँ लगाएं तो चेंज इन वेलोसिटी किधर हो जाएगी, टुवर्ड द सेंटर। और जहाँ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहीं पर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप ये चीज़ डायग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। एक वेलोसिटी आपने यहाँ मान ली
एट हेयर, एक वेलोसिटी आपने यहाँ मान ली। जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी? दैट इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज। दैट्स वाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, when the object moving in uniform circular motion, then direction of centripetal acceleration will be always toward the center. The centripetal acceleration vector at along the radius of the circular path at that point is directly toward the center of the circular path. You can read this paragraph. जो मैंने बताया वही बात इसमें लिखी हुई है कि आप जब डेल्टा टी को जीरो करेंगे तो धीरे धीरे जो डेल्टा वी है वो क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब है इट इज़ अलोंग द रेडियस वेक्टर, मींस इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर आर, या हम कह दें v स्क्वायर बाय आर। So that was the last topic of chapter 4th. If you have any doubt about this topic, any part of topic you have a doubt, then you can ask in comment section. Thank you very much.